हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, कैटेगरी आपकी कोई भी हो सकती है। आप ज्वेलरी बनाते हैं, हैंडमेड सोप बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, आप क्रोशे का काम करते हैं, या फिर आप कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, या आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं उस तो सभी कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट होता है वो होता है प्राइसिंग, कॉस्टिंग। यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्राइसिंग निकालना, उसकी कॉस्टिंग करना भी आपको आना चाहिए। तो आज ये वीडियो लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो लोग भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और इसको अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को कितने में बेचेंगे। यानी कि उनको प्राइसिंग करना आना चाहिए, उनको कॉस्टिंग करना आना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मैं ऐसी वीडियो आरतुना ब्लॉग्स पर भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन आज मुझे यहाँ लाना ज़्यादा जरूरी लगा क्योंकि हैंडमेड आइटम्स पर ही हम इस चैनल पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर बात कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियो आना तो लाजमी है। ठीक है, तो इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो अब आप नुकसान ही करेंगे, आपको इससे प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी प्राइसिंग करने का, कोई कॉस्टिंग करने का क्या फॉर्मूला होता है उसको समझना जरूरी है। पहला स्टेप होता है मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया। आज हम लेके चलते हैं एग्जांपल क्रोशे आइटम्स पर ही, यानी कि क्रोशिया से आप कुछ बनाते हैं आइटम्स, उसी का एग्जांपल लेके चलती हूँ। लेकिन ये फॉर्मेट जो है सभी कैटेगरी पर लागू होगा, ऐसे ही आपने करना है, बस आपने बेसिक इसका फॉर्मूला समझ लेना है। तो पहला स्टेप है मटेरियल कॉस्ट, यानी जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या सामान लगा उसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि आपने क्रोशिया की कोई आइटम बनाई तो उसमें ऊन या धागा लगाया आपने। ठीक है, पहले उसको देखेंगे कि वो कितने का लगा। उसके अंदर कोई हुक लगी, कोई उसके अंदर सुई लगाई आपने या टूट गई, उसको भी आप काउंट करेंगे। कोई बटन लगाया, कोई जिप लगाई, कोई लाइनिंग लगाई तो उसको भी ऐड करेंगे। कोई टैग लगाया या पैकिंग करी पॉली बैग या बॉक्स के अंदर, तो ये जो चीजें आपने किसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करी इसको आपने इंक्लूड करना है। यानी कि जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसके अंदर इसको भी काउंट करना है कि इस प्रोडक्ट पर कितना खर्चा आया। ठीक है, आपको बात समझ आई। यानी कि मटेरियल कॉस्ट होती है ये, अलग अलग चीजों पर आपका कितना खर्चा आया ये आपने काउंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आपने इधर यार्न लगाया, कोई धागा लगाया या ऊन लगाई, वो मान लो आपने 120 रुपए की लगाई किसी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके साथ आपने एक बटन लगाया, एक लाइनिंग लगाई, जो मान के चलो आपने 30 रुपए इस पे खर्च कर दिए। फिर आपने पैकिंग पे खर्चा किया, 20 रुपए इसके लगा लो। यानी कि आपने जो आपकी मटेरियल है उसके आपके टोटल बन गए 170 रुपए। ठीक है, तीनों चीजों को मिला के, तो ये हो गई आपकी मटेरियल कॉस्ट। नंबर 2 स्टेप है जो होती है लेबर कॉस्ट। इसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो हमने ही बनाया है, हम सिर्फ जितनी लागत हमारी लगी है यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट है उसी के हिसाब से इसको बेच देते हैं। तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ये जो लेबर कॉस्ट होती है ये ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो हाथ से हमने ही बनाया है, अब जितना इसके ऊपर लागत लगी है उसी को लेकर थोड़ा प्रॉफिट लगा के इसको बेच देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। ये चीज आपने जरूर ऐड करनी है जो आपने लेबर करी है, यानी कि चाहे अपने हाथ से आपने खुद बनाया है, किसी कारीगर से नहीं बनाया, आप खुद एक कारीगर हैं, आप एक कलाकार हैं। जो भी हैंडमेड आइटम्स बनाई जाती हैं उसमें कला का ही पैसे होते हैं। तो इस चीज का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप कोई मशीन से बने हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें भले ही आप थोड़ा बहुत कर सकें कि चलो इसके प्राइस हम बहुत कम ले सकते हैं, लेकिन जो चीज एक हाथों से बनाई जाती है, हाथ की आपकी मेहनत लगती है, आपकी आंखें लगती हैं, उसमें आपने बहुत मेहनत करी होती है और वो कला जो है हटके होती है जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस कॉस्ट को आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट, इसको आपने हर हाल में लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। और ज्यादातर इसको
ही लोग छोड़ देते हैं कि चलो हमने खुद ही बनाया है, जितने का लगा उसको थोड़ा सा और ऐड करके इसको बेच देते हैं। तो ये गलतियां करनी आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आप अपनी कला को, अपने डिजाइनिंग को थोड़े प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाएं। यानी कि आपने अगर कोई कलाकारी करके कोई चीज बनाई है, हैंडमेड प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं, हाथ के बने होते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, आपकी कला है, आपके पास हुनर है, आप उस प्रोडक्ट को निखारते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं, तो उसकी लेबर कॉस्ट आपको लेनी ही है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट जो है वो कैसे लगाई जाती है, उसको आपने लगाना है पर घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाएंगे, 50 रुपए घंटा लगाएंगे, 100 रुपए घंटा लगाएंगे या 150 रुपए घंटा लगाएंगे, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मन है कि मैंने 50 रुपए घंटा ही लगाना है, तो आप उतने के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे को 100 रुपए घंटा लगाना है, तो उस हिसाब से। तो ये घंटे का जो हिसाब है, इसको ध्यान से समझो, ये क्या होता है। यानी कि कोई प्रोडक्ट आप हाथ से बनाने बैठे, उसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, वो चीज आपने देखनी है। तो पर घंटे के हिसाब से, मान लो आपने 50 रुपए घंटे के हिसाब से कुछ रखा, तब आपके जितने घंटे लगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई एक प्रोडक्ट आपने बनाया, वो उसमें आपके लगे 4 घंटे उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो 1 घंटे के आपने मान लो 100 रुपए लिए। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटे के 100 रुपए लूंगी, तो लेबर कॉस्ट क्या निकली, 4 घंटे लगे मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए घंटा आपने लिया, तो कितने बन गए, 400 रुपए। तो ये हो गई आपकी लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से निकलती है। स्टेप नंबर 3 पर आती है एक्स्ट्रा और ओवरहेड कॉस्ट। इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि बिजली का खर्चा हुआ, मोबाइल या इंटरनेट का खर्चा बीच में जोड़ लिया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ लिया, कुछ बीच में थोड़ा बहुत टूटा, नुकसान हुआ, उसका खर्चा जोड़ लिया। ओवरहेड कॉस्ट होती है ये एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं। इसको आमतौर पे जो रखा जाता है वो 30 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में रखा जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए आपने इसके बीच में 30 से 70 के बीच में रखना है, तो आप इसको मान लो 50 रुपए आपने रख लिए। ये हो गई आपकी ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, इन सब चीजों को मिलाकर। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा, यहां पर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो नंबर 1 पे कौन सी कॉस्ट थी, मटेरियल कॉस्ट, वो कितनी निकली थी, 170 रुपए, यानी सारी चीजों को मिला के हमने 170 रुपए बनाए थे। नंबर 2 पे थी लेबर कॉस्ट, जो हमने 400 बनाई थी 4 घंटे के हिसाब से। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो हमने 50 रुपए लगाई, तो ये टोटल बन गया 620 रुपए, 620 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर, जहां पर कि हमें प्रॉफिट को जोड़ना है। अभी तक जो हमने टोटल निकाला वो तो हमारा खर्चा था, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगा वो था। अब हमने जोड़ना है इसमें अपना प्रॉफिट। तो वो कैसे जोड़ते हैं, मिनिमम इसको हम 20% से लेकर 40% रखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम आप 20% से लेके 40% के बीच में प्रॉफिट रख सकते हैं। अगर आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, बिल्कुल स्पेशल डिजाइन है और यूनिक डिजाइन है, तब आप इसको 50% भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने 30% प्रॉफिट रखा, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, 30% ऑफ 620 जो टोटल कॉस्ट थी, यानी कि 30% ऑफ 620 रुपए, ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट 30% ऑफ 620 जो हमारी कॉस्ट थी, तो इज इक्वल टू हो गया 186। अब ये निकला कैसे, इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 620 रुपए को प्लस करना है 30% से, तो निकल जाएगा 806 रुपए। ठीक है, अब 806 रुपए में से आपने दोबारा से माइनस करना है 620 रुपए को, तो आ जाएगा 186। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो ये आपने 30% ऐड करना है अपना प्रॉफिट, वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। यानी 620 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी, जो आपको लागत लगी थी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया 30%, तो वो कैसे निकलेगा वो मैंने आपको समझाया। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने घुमा के आपको बता दिया कि आप सिंपल ऐसे ही कर लीजिए। इसको तो और तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपको मुश्किल लगेगा, यही एक आसान तरीका है। ठीक है, अब जो फाइनल सेलिंग प्राइस हमारा निकला वो क्या निकला, 620
प्लस हमारा 186 रुपीज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया 806 रुपए। यानी कि 620 रुपए जो थी वो हमारी लागत थी, उसमें हमने 186 रुपए जो प्रॉफिट उसमें ऐड किया वो है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया 806 रुपए। तो अब जो 806 रुपए आपके प्राइस निकले ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। लेकिन इसको इस तरह से मार्केट में लाना सही नहीं, इसको हमने राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करने के लिए आप 799 भी रख सकते हैं इसका रेट, यानी अपने प्रोडक्ट का रेट 806 रुपए ना रखकर 799 रख सकते हैं, या फिर 850 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला समझा दिया, जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है वो यही है, इस तरह से वर्क होता है। यानी कि आपको जो आपकी मेहनत है उसके पैसे लेने ही चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है आपने कम लगानी है मेहनत या ज्यादा लगानी है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब आपको ये भी हो जाता है ना कि कस्टमर महंगा बेचेंगे तो लेगा नहीं, तो उन चीजों के लिए आप अपना हिसाब देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा कम रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं अपनी लेबर कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा में ही बेचेंगे तो फिर आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होती हैं, उनकी कॉस्टिंग होती है। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, ये सारी कैटेगरी पर ही लागू होगा। आप ज्वेलरी का प्रोडक्ट बनाते हैं उसको भी ऐसे ही करना है, आप हैंडमेड सोप या शैम्पू वगैरह बनाते हैं उसको भी, अगर चॉकलेट्स बनाते हैं उसका भी ऐसे ही, मतलब कैटेगरी कोई भी हो उसको जो कॉस्टिंग का तरीका है, प्राइसिंग का जो तरीका है वो यही है। ठीक है, इस तरह से आपने प्राइसिंग निकालनी होती है और ये बहुत जरूरी है। किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने बैठते हो तो उसकी प्राइसिंग करना जरूरी है, अंदाजे से करोगे तो फिर नुकसान ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट वाइज प्राइसिंग टिप्स की। नंबर 1 पे है कि लोकल मार्केट के अंदर अगर आप प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और सेल करते हैं, या किसी मेले वगैरह के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तब अपने जो प्राइस है आपको थोड़े कम रखने चाहिए। वहां पर आपको इस तरह के कस्टमर मिलेंगे तो आप वहां प्राइस अपना थोड़ा कम रख सकते हैं, लेकिन आपको लेबर कॉस्ट जो है वो हटानी नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप प्रोडक्ट को जो है कम रेट पे बेच लो, लेकिन अपनी लेबर कॉस्ट को जीरो मत करना, इस बात का आप खास ध्यान रखना। नंबर 2 है ऑनलाइन जब आप बेचते हो तब थोड़ा रेट आप बढ़ाकर बेच सकते हो। और जो कस्टम ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि कस्टमाइज किए जाते हैं, कस्टम ऑर्डर्स जो होते हैं यानी कि कस्टमर की डिमांड पर उसको कस्टमाइज करके देते हो, किसी प्रोडक्ट को बनाकर देते हो, तो उसमें आपको एडवांस जरूर लेना चाहिए। अगर आप कोई किसी का कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर की, तब आपको यहाँ पर एडवांस जरूर लेना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑनलाइन बेचोगे तो थोड़ा रेट ज्यादा रख सकते हो, और अगर कस्टमाइज कर रहे हो तो उसका पहले एडवांस आप जरूर लें। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट समझने वाला है बल्क ऑर्डर्स। मान लो एक प्रोडक्ट के आपको काफी सारा ऑर्डर मिला, आपको 100 पीस का ऑर्डर मिला, 200 पीस का ऑर्डर मिला, इस तरह कई बार बल्क में ऑर्डर्स मिल जाते हैं। इस तरह से बल्क में जब ऑर्डर्स मिल जाते हैं तब आप 10-15% डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी कि बल्क में अगर काम करने को आपको मिल गया है, ज्यादा ऑर्डर है आपके पास, तब आप 10-15% जो है डिस्काउंट यहाँ पर दे सकते हैं, तब भी आपको फायदा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपको लॉस नहीं करना है, नुकसान करके प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहिए, और अपना जो लेबर कॉस्ट है उसको जीरो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, यही तरीका है प्रैक्टिकल वर्क करने का। यानी कि आप हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं, आपके पास हुनर है, स्किल्स हैं, और आप इतनी मेहनत करते हो, तो आपको कॉस्टिंग और प्राइसिंग करनी भी आनी चाहिए। किसी प्रोडक्ट को हमने कितने में बेचना है उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया है, ताकि आपके ये वाले डाउट्स भी जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब है कि हमें कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है कि हम ये सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो लोग हमसे खरीदेंगे नहीं, तो ये सोच नहीं करनी। इसके चक्कर में आपने अपनी लेबर कॉस्ट को घटाना नहीं है, ये गलती नहीं करनी। नंबर 2 है अपनी मेहनत को फ्री में नहीं बदलना है, यानी कि आपने इतनी मेहनत करी है उसको फ्री में नहीं देना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ये गलती भी नहीं करनी। नंबर 3 है मार्केट देखकर ब्लाइंड कॉपी नहीं करनी, यानी कि मार्केट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं वैसे ही आपने मतलब आंखें बंद करके कॉपी नहीं करना है। आपने अपना हिसाब देखना है कि हमारे प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, हमें इसको कितने में बेचेंगे तभी कुछ फायदा है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखकर ही कॉस्टिंग करनी चाहिए, प्राइसिंग निकालना चाहिए। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका क्या प्राइस रखेंगे वो आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।